हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान श्री राम की कुछ अनसुनी कथाएं। तो इसमें हम लोगों ने श्रवण किया कल कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने जो इतने सारे विवाह किए, लेकिन प्रभु श्री राम ने कितने, सिर्फ एक विवाह किया। लेकिन बताया गया कि इन सब विवाहों का जो कारण था वो कौन थे? प्रभु श्री राम ही थे, है ना। अभी हम कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए। अब भगवान राम ने तो एक किए, लेकिन मर्यादा में रह के किया। लेकिन जो सारे के सारे विवाह का कारण था वो कौन थे? वो सारे के सारे विवाह के कारण प्रभु श्री राम ही थे। ठीक है। इसलिए मूल कौन थे? प्रभु श्री राम। इनके ही कारण भगवान कृष्ण को इतने सारे विवाह करने पड़े। और कोई भी विवाह उनकी मर्जी से नहीं हुआ, है ना। कोई भी विवाह उनकी इच्छा से नहीं हुआ। सब किसी न किसी कारणवश उन्हें करने पड़े, है ना। कुछ विवाह ऐसे थे जो प्रभु श्री राम ने वचन दिया था। कुछ विवाह ऐसे थे कि भगवान को उनकी रक्षा करनी पड़ी। क्यों? पालन करता है ना, पालन करता है। दुखों को, सब लोगों के दुखों को समझते हैं, तो भगवान को फिर उनको समझते हुए उनकी भक्तों की जो मनोवांछा उनको पूर्ण करने के लिए भगवान ने क्या किया? इस प्रकार की लीला की और उन सबको स्वीकार किया। तो ये सब हमने कथाएं श्रवण की। तो भगवान श्री राम जी की जो अगर कथा सुने, और कथा में अगर हम उनके जो सबसे प्रिय भक्त, जो प्रभु श्री राम जी के सबसे प्रिय, जो कहते हैं कि जिनके, भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि अगर ये मेरे साथ नहीं होते तो शायद ही मैं ये रामलीला जो है, भगवान की जो रामायण है, कहते हैं मेरे इनके होते हुए अगर पूरी हो पाती। तो भगवान जो प्रभु श्री राम है, जो सारा श्रेय किसको देते हैं? हनुमान जी को। ये हनुमंत लाल को इस सारा श्रेय देते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं कि बिना भक्तों के मेरी लीला कोई संपादित होती ही नहीं, है ना। तो हनुमान, जो हनुमंत लाल है, जो हनुमान जी है, इनके बिना मेरी कोई लीला होती ही नहीं। भगवान का एक बड़ा विशेष गुण है, भगवान कभी अपने भक्तों के अंदर अहंकार अगर आ जाए तो वो कभी भी सहन नहीं करते। तो क्या करते हैं? भगवान जानते हैं कि उनके सबसे जो शुद्ध भक्त, जो क्या है? हनुमान जी, है ना। जो श्री राम जी जिस पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो वो क्या करते हैं? हनुमान जी के माध्यम से उन सबका अहंकार चूर करते हैं। तो इसके विषय में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, शायद बहुत कुछ भक्तों ने नहीं सुनी हो। और बड़ी फेमस कथा है वैसे ये। तो एक बार बताया गया कि जो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ द्वारका में निवास करते थे। तो एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम क्या करो, जाओ और वन में से क्या करो, कुछ पुष्प लेके आओ। एक वन था कदली नाम का वन, कदली वन। तो उस कदली वन में जाओ और वहां से बड़े सुंदर सुंदर पुष्प ले आओ, इसके लिए, पूजा के लिए। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन जी वहां से चले गए और जाने लगे। जब गए, उस वन में गए, तो उन्होंने देखा कि वन में मार्ग में एक वानर बैठा है, एक बूढ़ा वानर बैठा है। तो अर्जुन ने उसको देखा, और वो क्या कर रहा था? जो वानर था वो प्रभु श्री राम जी का नाम ले रहा था, उनका भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, है ना। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। तो हनुमान जी ने, वो कौन थे? वो हनुमान जी थे। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? उनको वहां से देखते हुए वो आगे चला गया और बाग के अंदर प्रवेश कर गया। और अर्जुन ने देखा कि जो उस वन में, जो कद्री नाम का वन था, उसमें बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगे थे। तो जो अर्जुन ने क्या किया? बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन किया। क्या करूंगा मैं? इनसे प्रभु की सेवा में लगाऊंगा, प्रभु यानी कृष्ण की सेवा में मैं इन पुष्पों को लगाऊंगा। तो अर्जुन ने क्या किया? उन पुष्पों को वहां से चयन किया और लेके जाने लगे। तो वहां पे हनुमान जी ने जब ये देखा तो अर्जुन को बोला कि भैया तुम कौन हो? ये क्या बात हुई? तो अर्जुन ने कहा भैया क्या बात हो गई? कहते आप वन के अंदर प्रवेश कैसे कर गए? तो अर्जुन ने कहा भैया मैं अपने चरण कमलों से मैं अंदर, वन के अंदर प्रवेश कर गया, क्या तुमने देखा नहीं? तो हनुमान जी ने कहा देखो मैंने देख तो लिया, तुम गए अंदर, लेकिन और तुम अंदर से पुष्प भी चुरा के लिया है। तो तुमने मुझसे पूछा? ये वन मेरा, पुष्प मेरे, मैं वन की मैं रखवाली करता हूँ, और तुम मुझसे बिना पूछे अंदर गए, अंदर चले गए। चलो कोई बात नहीं, अंदर जाके तुमने क्या किया? पुष्प भी चुरा लिए। ये ऐसा तुमने दुस्साहस ऐसा करा क्यों? तो अर्जुन ने कहा भैया देखो, ये जो पुष्प है ना, मैं पूजा के लिए ले जा रहा हूँ, और पूजा के लिए पुष्प पूछने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए मैं पुष्प लेके जा रहा हूँ, और शुभ कार्य के लिए ले जा रहा हूँ, किसी अच्छे कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। तो इन पुष्पों को मुझे ले जाने दो, तो मेरा मार्ग मत रोको। तो हनुमान जी ने कहा भैया ये तो कोई अच्छा अच्छा तरीका है नहीं।
कि तुम्हें अगर पुष्प ले जाने हैं और वो भी पूजा के लिए, और तुम चोरी के पुष्प क्या पूजा के लिए ले जाओगे? अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, अगर पुष्प आपको ठाकुर जी की सेवा के लिए ले जाने हैं तो क्या चुरा के ले जा सकते हैं? बताओ, चुरा के ले जानी चाहिए नहीं ले जानी चाहिए? हाँ जी, कुलदीप जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ले जा सकते हैं। हम्म, ठीक है, इसका आंसर है ले जा भी सकते हैं और नहीं नहीं भी ले ले जा सकते। सकते। हाँ, देखो दोनों ही आंसर है। देखो इसमें दो विचार है कि भगवान की सेवा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। पहला विचार तो यह है, क्या शास्त्रों में तो यहाँ तक ये भी कहा गया है कि भगवान की सेवा के लिए अगर किसी को मारना भी पड़े तो मार दो, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मार दो, है ना, कि तुम गए बैंक में गए वहां जाके डकैती डाल दी, क्यों भगवान का मंदिर बनाऊंगा और वहां जाके मार दी, गोली वोली मार दी। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, वो अगर वो ऐसे, क्योंकि हम लोगों की ऐसी भावना है नहीं कि जो भी हम कुछ करेंगे भगवान के लिए, जिनका पूर्ण समर्पण होता है भगवान के प्रति, वो कुछ भी करें तो उसमें कोई दोष नहीं होता, क्योंकि उनके जो भी कार्य करते हैं ना, उनके अंदर लेस मात्र भी अपनी इच्छा के लिए, स्वेच्छा के लिए कोई भी कार्य नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका पूर्ण समर्पण है, जिनकी शरणागति है, 6 प्रकार से भगवान की शरणागति है जो हम लोगों ने सुनी है ना। जो जिसकी शरणागति है वो व्यक्ति अगर कुछ भी कार्य करे तो वो किसी प्रकार का दोष नहीं है। लेकिन अगर हमारी शरणागति भगवान के प्रति नहीं है और अपनी जरूरत के लिए कि भैया पंडित जी हमारे घर में पूजा हो रही है, पंडित जी ने बोला जल्दी फूल लेके आओ, और पड़ोसी के गमले से जाके चुरा के लिए आए, तो दोष लगेगा। क्यों? अभी क्या करना है, हमें अपना कार्य सिद्ध करना है। क्या करना चाहिए उस समय? पूछ के लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक कथा ऐसी भी आती है कि लक्ष्मी जी और नारायण जी एक बार आए थे। नारायण जब इस धराधाम पे आते थे तो लक्ष्मी जी एक बार उनके पीछे आ गई कि मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। तो प्रभु के साथ आई, तो लक्ष्मी जी ने देखा एक बड़ा सुंदर बगीचा और वहां से जाके कुछ पुष्प तोड़ दिए। तो नारायण ने उन्हें फिर डांटा, कि बोला कि तुमने बिना पूछे कैसे पुष्प तोड़ दिए, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनके घर में रह के इनकी दासी बनना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी उनके घर में दासी बन के रही। ठीक है, इसलिए दोनों ही बात ठीक है। पुष्प ठाकुर जी की सेवा के लिए चुरा भी सकते हैं और मांग भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी शरणागति कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्जुन थे वो भगवान कृष्ण के लिए ले जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भैया मैं तो ये भगवान के लिए ले जा रहा हूँ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, ये तो पूजा के लिए मैं पुष्प ले जा रहा हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि अच्छा है, बताओ किसकी पूजा के लिए ले जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं ये भगवान कृष्ण की पूजा के लिए ले जा रहा हूँ। तो हनुमान जी ने हंसे और बोला ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब अर्जुन ने कहा अभी तक तो ये मना कर रहा था, और जैसे ही इसने कृष्ण का नाम सुना और मुस्कुराते हुए बोल रहा है, बड़ी व्यंग पूर्वक हंसी करते हुए हनुमान जी क्या बोल रहे हैं कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो अर्जुन ने पूछा भैया कि चलो ये तो मुझे समझ आ गया कि ले जाओ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों बोला और हंस क्यों रहे हो? तो हनुमान जी ने क्या बोला कि भैया तुम यहाँ से पुष्प चुरा के ले जा रहे हो, और किसके लिए ले जा रहे हो? कहते जिसके प्रभु ही और हंसने लगे तो उसके तो भक्त भी हंसने लगे। तो अर्जुन गुस्सा हो गए। मतलब हनुमान जी का कहना मतलब था, जिसके तो भगवान ही चोर है तो उसके तो भैया भक्त भी चोर ही होंगे। है, अब अर्जुन को बड़ा गुस्सा आ गया कि कैसे बोल रहे हैं। कभी कभी भक्त क्या करते हैं, इस प्रकार की हंसी विनोद करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोई दोष नहीं है। हनुमान जी जिस प्रकार कर रहे हैं वो हंसी विनोद कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिसके तो भगवान ही चोर है उसके भक्त भी चोर होंगे, कि बिना पूछे तो भगवान क्या करते थे, माखन मिश्री चुराते थे ब्रज में जाके, तो अर्जुन भी क्या है बिना पूछे और उनके लिए पुष्प ले जाने लगे। तो इसी बात को व्यंग पूर्वक वो क्या करे हनुमान जी, भैया जिसके तो भगवान भी चोर है तो उनके तो भक्त भी चोर ही होंगे, है तो ले जाओ भैया उनके लिए तो ले जाओ। अब अर्जुन को बड़ा गुस्सा आ गया। कहते अच्छा तुम्हारे प्रभु कौन है? कहता तुम्हारे प्रभु श्री राम, तो जिनका तुम नाम ले रहे हो। कह रहे अरे कैसे भगवान है तुम्हारे? कहते जिनको लंका पार जाने के लिए इन वानरों की सहायता लेनी पड़ी, उन बंदरों की सहायता लेनी पड़ी, कि कैसे भगवान थे? क्या उनके अंदर इतना बल नहीं था कि एक तीर से अपना बड़ा सुंदर एक ब्रिज वो कहते हैं ना, पुल बनाते, ब्रिज बनाते, और उस पुल से क्या वो लंका पार नहीं जा सकते थे? तुम्हारे भगवान कैसे थे? तो हनुमान जी ने कहा भैया ऐसा था कि एक वानर होता तो हनुम प्रभु श्री राम तीर कमान से एक बढ़िया सुंदर पुल बना देते, लेकिन कहते हैं हजारों लाखों करोड़ों वानर थे, उनके लिए तीरों का पुल बनाना कोई बड़ी छोटी बात बड़ी बात नहीं थी। वो बना देते, लेकिन इतने सारे वानरों को ले जाना
असंभव था। इसलिए प्रभु ने क्या किया, उन सब वानरों की सेवा ली और बड़ा सुंदर भगवान ने बड़े सुंदर सुंदर शिलाओं का एक पुल बनाया और उस पुल में चढ़ के ही सारे वानर पार हो गए। तो अर्जुन ने कहा बस तुम्हारे प्रभु के अंदर इतना ही सामर्थ था, कहते मैं होता ना तो ऐसा पुल बनाता कि जिससे सारी वानर सेना पार हो जाती। अब हनुमान जी ने कहा भैया ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो हमारे प्रभु के क्या कर रहे हैं, प्रभु के विषय में बोले जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा देखो ऐसा है, तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो कि तुम ऐसा पुल बनाते, ऐसा पुल बनाते पूरी सेना चली जाती। हनुमान जी ने कहा ऐसा है कि तुम चलो पुल बना के दिखा दो, और उस पुल को पार, इतनी सेना तो छोड़ो, अगर मैंने अकेले ने उस पुल को पार कर लिया तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। अर्जुन ने कहा बस इतनी सी बात। हनुमान जी ने कहा अगर तुम ऐसा पुल नहीं बना पाए तो, अर्जुन ने कहा अगर ऐसा मैं पुल नहीं बना पाया तो मैं आज ही आत्मदाह कर लूंगा। हनुमान जी ने कहा भैया ये कौन सी बात हो गई, कहते नहीं मैं आत्मदाह कर लूंगा अगर मैंने ऐसा पुल नहीं बना पाया। कह रहे तुम जैसे साधारण बालक तो 36 ऐसे चले जाएंगे ऐसे पुल पे। अब हनुमान जी ने कहा भैया इनका अहंकार तोड़ना पड़ेगा, चलो। हनुमान जी ने कहा ठीक है, चलो तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से तुम एक पुल बनाओ, बांध दो इस पे पुल, इतने बड़े विशाल समुद्र में। अर्जुन ने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अर्जुन ने क्या किया, बड़ा सुंदर मंत्र पढ़ के और एक तीर निकाला और उस तीर को मंत्र पढ़ के और क्या किया, समुद्र पे चलाया और बड़ा सुंदर बड़ा मजबूत एक तीरों का पुल तैयार हो गया। हनुमान जी ने कहा अच्छा भैया तो थोड़ा चेक कर लेते। और हनुमान जी ने क्या किया, उसमें पैर भी नहीं रखा, अपनी पूंछ रखी और पूंछ रखते ही वो पूरा का पूरा जो पुल था वो टूट के समुद्र के अंदर समा गया। हनुमान जी ने कहा भैया तो इतनी बढ़िया क्वालिटी का तुम पुल बनाओगे, कहते मेरी पूंछ जिसका वजन नहीं सह पाई और तुम कह रहे हो हजारों लाखों वानर चले जाएंगे। अर्जुन ने कहा भैया ये कैसा हो गया। अर्जुन ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने कहा ठीक है एक बार और प्रयास करो। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अर्जुन ने दोबारा एक तीर निकाला और तीर निकाल के दोबारा समुद्र के ऊपर बड़ा सुंदर एक पुल बांधा और उससे भी डबल मजबूत। और हम सब उसमें जाके अर्जुन ने चेक किया पैर रखे कि कितना मजबूत तो नहीं, कहीं है थोड़ा बहुत वीक तो नहीं है, कहीं हिल तो नहीं रहा। अर्जुन ने जब अर्जुन सेटिस्फाई हो गए, देख लिया उन्होंने, हाँ बड़ा अच्छा पुल बना है। उन्होंने अब हनुमान जी को बोला ठीक है तुम चढ़ो। हनुमान जी चढ़े तो सच में मजबूत था, तो पहला पैर रखा, लेकिन फिर हनुमान जी ने क्या किया, अपना भार बढ़ाया और भार बढ़ाते ही जैसा दूसरा पैर रखा, वो जो पुल था वो चला गया सीधा पाताल लोक में, सीधा पाताल लोक पहुंच गया। अब अर्जुन देखिए बड़े हैरान, ये हो क्या रहा है। हनुमान जी ने कहा भैया तुम ऐसा पुल बनाओगे पूरी सेना को तुम डुबो देते हैं, और तुम तो अभी बड़ी 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 डींगे हाँ करे थे, ऐसा पुल बना दूंगा पूरी वानर सेना चली जाती, तुम्हारे प्रभु राम ने क्या किया क्या नहीं किया। तुम ऐसा पुल बनाओगे। हनुमान जी ने कहा चलो मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ। अर्जुन के पसीने छूट गए कि भैया मैं एक वानर मेरे पुल को पार नहीं कर पा रहा है, ये हो क्या गया। अब अर्जुन ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, सारी शक्ति लगा के एक बड़ा मजबूत दोबारा पुल बनाया, बाणों का ऐसा पुल बनाया बड़ा मजबूत, सारी शक्ति लगा दिया अर्जुन ने, अपनी जितनी शक्ति थी पूरा जितना सामर्थ था सारा लगा दिया और इस पुल को बांध दिया। अर्जुन ने कहा आप चढ़ के दिखाओ। हनुमान जी ने पैर रखा एक, दिखा रहे हो तो बड़ा मजबूत है, दूसरा पैर रखा वो बड़ा मजबूत है। हम्म हनुमान जी ने फिर उस पर थोड़ा एक कदम चले, अर्जुन का थोड़ा और अहंकार हो गया, देखा क्या पुल बनाया मैंने। लेकिन हनुमान जी कोई कम है ना, हनुमान जी कोई साधारण तो है नहीं। उन्होंने अपना विशाल रूप बनाया और क्या क्या विशाल रूप बनाते ही जैसे ही उस पर अगला कदम रखा और क्या हुआ, वो पुल उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े जैसे ब्लास्ट होता है ना वैसे टूट पड़ा पूरा हीरो का बना हुआ पुल। और हनुमान जी वहां पर आए, कहते भैया, कहते ऐसे पुल बनाओगे और तुम कह रहे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, मैं ये ऐसा बना दूंगा वैसा बना दूंगा। अब अर्जुन ने देखा भैया मेरे बस की तो है ही नहीं, मैंने अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन उसके लगाने के बावजूद भी मैं ऐसा पुल नहीं बांध पाया कि एक वानर उस पर चल पाए। अब अर्जुन ने कहा कि ठीक है अब चिता की तैयारी करो। हनुमान जी तो ये नहीं चाहते थे, हनुमान जी तो चाहते थे बस इनका थोड़ा अहंकार दूर हो जाए, लेकिन अब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी थी खुद से, अब क्या करें। इधर भगवान कृष्ण ने सब बातें जान ली कि भैया अगर अर्जुन ने आत्मदाह कर लिया तो मेरी आगे की लीला कैसे संपादित होगी। अब भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं,
अब भगवान ने क्या किया, जल्दी से आए और उधर एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, एक ब्राह्मण के रूप में आए। अब ब्राह्मण के रूप में आके वहां पे बोलने लगे कि अरे ये क्या कर रहे हो, इतना बड़ा क्या कुछ भट्टी जला रहे हो क्या, कुछ बनाओगे क्या? कहते हैं, अब अर्जुन कहने लगे कि बनाने वाला ही आज खुद बनने जा रहा है। तो ब्राह्मण ने बोला क्या हो गया? कहते हैं ऐसे ऐसे मैंने इनसे शर्त रखी थी और मैं हार गया। तो ब्राह्मण ने कहा भैया मैं कैसे मानूं तुम हार गए? तो अर्जुन ने कहा मतलब क्या कहना चाहते हो? तो ब्राह्मण ने कहा देखो, जब दो व्यक्तियों में शर्त रखी जाती है तो कोई एक गवाह होना चाहिए। हनुमान जी को बुलाया कि देखो दोनों इधर आओ। कहते तुम दोनों शर्त रखी, अब मैं कैसे मानूं कि कौन जीता कौन हारा? तो हनुमान जी ने कहा बात तो सही है, क्योंकि हनुमान जी खुद नहीं चाहते थे कि अर्जुन आत्मदाह करे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम हमारी बात का साक्षी हो जाओ। मैं दोबारा एक बड़ा सुंदर अर्जुन को बोला कि तुम दोबारा एक पुल बनाओ और तुम दोबारा चल के दिखाओ। अगर ये पुल टूट गया तो तुम फिर मेरे सामने आत्मदाह कर लेना, तो मैं साक्षी रहूंगा कि हाँ, कि इन दोनों के बीच में शर्त लगी थी और शर्त के कारण ही अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ा। तो भगवान जो थे ब्राह्मण रूप में थे, उन्होंने कहा ठीक है, अर्जुन को बोला दोबारा पुल बनाओ। अर्जुन तो बिल्कुल हताश हो चुके थे, लेकिन तब भी उन्होंने कहा चलो एक चांस और मिला है। अपने आप को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने क्या किया, बड़ा सुंदर एक दोबारा पुल बनाया और पुल बांध दिया अच्छे से तीरों से। अब हनुमान जी को बोला ब्राह्मण ने कि आप चलो इस पे। हनुमान जी ने एक कदम रखा, दो कदम रखा और अपना पूरा भार लगा दिया। अब हनुमान जी बड़े हैरान कि ऐसा हो क्या गया। अब हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, उस पर कूदने लगे, तो भी कूदने पर भी वो जो पुल था वो टूटा नहीं। हनुमान जी बड़े हैरान हो गए और पुल को पार हो गए। लेकिन जब पुल को पार हो रहे थे तो हनुमान जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि अभी तक तो ये पुल था, ये मेरे भार को सहन नहीं कर पाया और ये रसातल में पहुंच जा रहा था, पाताल में पहुंच जा रहा था, लेकिन अभी इसके अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई पुल में? हम्म? हनुमान जी ने कूदने का ही प्रयास किया, अपने ऊपर सारा विशाल भार ले आए, लेकिन पुल टस से मस नहीं हुआ। तो हनुमान जी ने अपनी फिर दिव्य दृष्टि से देखा, और क्या देखा कि उन्होंने देखा कि भगवान जो राम है, वो जो भगवान कृष्ण है, वो क्या है, कूर्म अवतार में, कच्छप अवतार में वो क्या बन गए, कछुआ बन गए। और उन्होंने क्या किया, उस पुल को अपने शरीर के ऊपर, जो अपनी पीठ के ऊपर धारण किया हुआ है। अब भगवान की पीठ के ऊपर जो पुल है, तो क्या वो टूट सकता है? कभी नहीं टूट सकता। तो हनुमान जी जल्दी से उस पुल से उतर गए। उतर गए तो उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण थे ना, उनके कंधे पे निशान पड़ गए कुछ, उनके कंधे से कुछ रक्त की धारा बह रही है। तो हनुमान जी समझ गए ये ब्राह्मण कौन है, यही ब्राह्मण ही भगवान कृष्ण है, यही ब्राह्मण ही राम है। और ये क्या करे, अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए इन्होंने क्या किया, उस कच्छप अवतार में जाके नीचे पुल के नीचे बैठ गए। जब ये बात अर्जुन ने देखी, अर्जुन भी समझ गए कि हनुमान जी तो पुल के ऊपर कूदे, लेकिन कष्ट किसको हो रहा था इधर, ब्राह्मण को। तो अर्जुन समझ गए यही भगवान कृष्ण है और ये क्या करने आए, मेरी मेरी रक्षा करने आए। दोनों के दोनों ने क्या किया, उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े। अब भगवान ने फिर वहां अपना कौन सा रूप दिखाया, भगवान ने अपना वही रूप दिखाया, हनुमान जी को राम जी का, अर्जुन को कृष्ण का। तो दोनों समझ गए कि राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। तो यहाँ पे जो अभिमान था अर्जुन का, वो क्या हो गया, दूर हो गया। फिर यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को बोला कि क्या करो, हनुमान जी से प्रार्थना करो, इनसे प्रार्थना करो, क्योंकि अभी जब हम महाभारत का युद्ध होगा तो उसमें इनसे प्रार्थना करो कि ये तुम्हारा साथ देंगे। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो सदैव आपके चरणों में हूँ। भगवान ने कहा नहीं, त्रेता में तो तुम मेरे चरणों में थे, लेकिन इस बार तुम हमारे ऊपर रहोगे, इस बार तुम हमारे ऊपर रहोगे। तो हनुमान जी को जो महाभारत हुआ उसमें कहा कौन सी जगह स्थान दिया गया, तो हनुमान जी को कहाँ स्थान दिया गया, अर्जुन के रथ की ध्वजा पे, अर्जुन की रथ की ध्वजा पे इनको स्थान दिया गया। और ध्वजा पे जब स्थान दिया गया तो बताया गया कि युद्ध में जब जब युद्ध होता था, युद्ध के अंत में भगवान क्या करते थे, अर्जुन को पहले उतारते थे, फिर बाद में रथ से उतरते थे। लेकिन अंतिम दिन में उन्होंने क्या किया, अंतिम दिन में बोला अर्जुन को, अर्जुन ये बात रोज पूछना चाहते थे कि ऐसा क्यों करते हैं ये, रथ में हमेशा चढ़ जाते हैं और फिर मुझे ही मुझे पहले उतारते हैं। तो अंतिम दिन में जब युद्ध खत्म हो गया, तो युद्ध समाप्त होने के बाद जब भगवान कृष्ण रथ से उतरे और उन्होंने फिर अर्जुन को बोला, "लो, रथ से
रथ से उतरो। आ, एक सेकेंड अभी होल्ड कीजिए। कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है। फोन आ गया था किसी का अर्जेंट। ठीक है। ऐसे ही भगवान कृष्ण और अर्जुन जब उस रथ से उतरे तो वो जो रथ था ना, वो ब्लास्ट हो गया। तो अर्जुन बड़े हैरान हो गए कि ऐसा क्यों हुआ। तो बताया गया, भगवान ने वह बताया कि तुम्हारा जो रथ है, ये तो पहले दिन ही क्या होता, पहले दिन ही चूर चूर हो जाता। लेकिन उस रथ पे कौन थे? स्वयं अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण। मैं, तुम्हारे जो रथ नीचे से किसने पकड़ा हुआ था? तुम्हारे रथ था। और तुम्हारे रथ के ऊपर कौन थे? ध्वजा के ऊपर साक्षात हनुमान लाल जी विराजमान थे। ठीक है। इस कारण तुम्हारे रथ की ये रक्षा हुई। और अंतिम दिन में जब वो उससे उतरे तो बताया गया वो जो रथ था ना, वो पूरा ब्लास्ट हो गया, पूरा ब्लास्ट हो गया। है ना? तो जो अर्जुन थे कि बड़े हैरान हो गए कि स्वयं भगवान ने मेरी रक्षा की और स्वयं हनुमान जी मेरी रक्षा की। तो हनुमान जी जो थे, उन्होंने क्या किया? भगवान कहते हैं कि मेरी जो पूरी जो लीला में सबसे ज्यादा सहयोग किया वो हनुमान जी ने किया। उनकी सहायता के बिना मेरी शायद कोई लीला हो भी नहीं पाती। सबसे बड़ा संकट कब था? कि कौन लंका जाएगा। जब पुल का निर्माण भी नहीं हुआ था, तो ये सबसे बड़ा संकट था कि कौन लंका जाएगा। तो सब लोग एक दूसरे को बोलने लगे कि तुम जाओ, तुम जाओ। तो अंगद को बोला गया कि तुम जा सकते हो। उन्होंने कहा जा तो मैं सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। तो उन्होंने बोला कि अब जटायु को बोला, वो सॉरी, उनको जो अ, उनके जो सेना नायक थे, तो उनको बोला गया कि आप जाओगे। जामन जी को, तो जामन ने कहा भैया मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कैसे जाऊंगा। तो सब एक दूसरे को देखने लगे कौन जाएगा कौन जाएगा। तो सबने बोला हनुमान जी को कि आप जाओगे। तो हनुमान जी ने कहा भैया मैं तो जा ही नहीं सकता, मैं नहीं जा सकता। तो जामन जी ने कहा नहीं, ये हनुमान जी जाएंगे, अभी इनको क्या करना पड़ेगा, इनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ेगी। तो जामन जी ने हनुमान जी को बोला कि तुम मत भूलो, तुम पवन पुत्र हो, तुम पवन पुत्र हनुमान हो और तुम जा सकते हो। तो ये सुन के हनुमान जी ने कहा हाँ, पवन पुत्र तो मैं हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये समुद्र को लांग जाऊं। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। तो जो जामन जी ने कहा भैया इसको फिर और कुछ बात बतानी पड़ेगी। फिर जामन जी ने बहुत सारी बातें बताई, तुम बहुत विद्यावान हो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम केसरी नंदन हो, तुम शिव का अवतार हो, ये वो सारी बातें। लेकिन हनुमान जी को कोई बात से फर्क नहीं पड़ा। फिर अंत में जो उन्होंने एक बात बोली, कहते हनुमान जी, क्या आपको पता है आपका जन्म क्यों हुआ है, आप क्यों आए हो? तो बोला कि क्या? तो बोला कि आपका जो मुख्य काम है वो क्या है, आपको राम जी की सेवा करनी है। आपका जो जन्म हुआ है वो राम काज के लिए हुआ है, काम काज के लिए नहीं हुआ। जैसे ये बात सुनी हनुमान जी ने, हनुमान जी के अंदर जोश आ गया। जोश आ गया जैसे किसी को एनर्जी ड्रिंक पिला दी हो, बिल्कुल ऐसा जोश आ गया। हनुमान जी जोश में खड़े हो गए जैसे ही उन्होंने सुना कि राम काज, कि मेरा जन्म राम काज के लिए हुआ है। हनुमान जी के अंदर पूरी सारी शक्तियां वापस आ गई। हनुमान जी ने कहा लंका बताओ, समुद्र पार करना है? कहते लंका जाना है। कहते लंका को उठा के लाने तो मैं उठा के ले आता हूँ। तो जामन जी ने कहा नहीं नहीं भैया, तुम वहीं जाओ और सीता जी की खोज करके आओ, बस तुम्हें इतना ही काम करना है। हनुमान जी ने कहा नहीं, तुम बताओ, मैं तो लंका को यहीं उठा के ले आऊं, रावण को पूरी सेना सहित उठा के ले आऊं, राम जी की सेवा के लिए तो मैं क्या ना कर दूं। जामन जी ने कहा नहीं, आप जाओ और वहां जाके क्या करो, सीता जी की खोज करो। और हनुमान जी जब एक ही छलांग में उन्होंने क्या किया, उस समुद्र को लांग गए। जलधि लांग गए अचरज नाही, है ना? और एक ही छलांग में पहुंच गए, कोई अचरज की बात नहीं थी। सबके लिए सब तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन हनुमान जी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। क्यों? वो सारे कार्य किसके लिए करते हैं? प्रभु श्री राम के लिए। और उन्हीं का नाम लेके वो कूद गए। इसमें एक बड़ी सुंदर कथा आती है, शायद मैंने एक बार पहले भी बताई है आप लोगों को। एक बार तीन माताएं बैठी थी, प्रभु श्री राम जी की माता कौशल्या,
और हनुमान जी की माता अंजना माता, और एक ऋषि है अगस्त ऋषि, उनकी जो पत्नी है उनका नाम है लोपामुद्रा। ठीक है, लोपामुद्रा। ये 3 स्त्रियां बैठी हुई थी, 3 माताएं एक साथ बैठी हुई थी और तीनों आपस में चर्चा कर रही थी। तो एक इन जनरल सी बात है कि हम जब 3-4 स्त्रियां होती हैं आपस में बातें करती हैं तो क्या बातें करती हैं, है ना, अपनी एक दूसरे से बातें शेयर करती हैं। कुछ कुछ विशेष बात हो तो उसको बताती हैं, है ना। तो यहाँ पे जो प्रभु श्री राम जी की जो माता जी थी, उन्होंने कौशल्या जी जो थी वो बड़ी प्रसन्न थी। तो सबने पूछा कि बहन कौशल्या क्या हुआ, तुम इतनी प्रसन्न नजर आ रही हो, क्या बात है। तो कौशल्या ने कहा कि तुम्हें पता है, मेरे बेटे राम ने, मेरे पुत्र राम ने इतने बड़े विशाल समुद्र पे एक विशाल पत्थरों का पुल बनाया और पूरे समुद्र को पार कर गए। मेरा बेटा राम इतना महान है, और बड़ी प्रसन्न हो रही है कि मेरे बेटे राम ने इतना बड़ा समुद्र पे पुल बना दिया। सच में बहुत बड़ा समुद्र था वो, है कई 100 किलोमीटर, और उस पे इतना बड़ा विशाल पुल बनाना ये कोई छोटी बात तो थी नहीं। पर इतने सारे विशाल विशाल शिलाओं को ला ला के बंदरों की सहायता से इतना विशाल पुल बनाया गया। कहते हैं कि आज भी सैटेलाइट से वो पुल दिखता है। आज भी जो आप देखोगे भारत और श्रीलंका का जो मैप है, उसमें छोटे छोटे से आप देखोगे, वो आज भी वो पुल सैटेलाइट से दिखाई देता है। ये भगवान त्रेता युग का पुल। तो कौशल्या मैया अपनी बेटे की वहां पे प्रशंसा करने लगी कि देखो मेरे पुत्र ने कितना सुंदर पुल बनाया। तो ये बात सुन के जो माता अंजना थी, अब होता ही है कोई अपने बेटे की बढ़ाई करे तो दूसरी माता भी तो अपने बेटे की बढ़ाई करेगी। तो माता अंजना ने बोला देखो बहन कौशल्या, एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ, अब बुरा मत मानना। कौशल्या ने कहा नहीं नहीं बोलो। तो माता जो अंजना थी उन्होंने बोला कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बेटे ने इतने बड़े विशाल पुल पे पुल बनाया, पत्थरों का पुल बनाया और उसे पार किया, लेकिन मेरे बेटे की महिमा कुछ कम नहीं है। मेरे बेटे हनुमान ने उसी समुद्र को एक छलांग में पार कर दिया है। तुम्हारे बेटे ने तो इतना बड़ा पुल बनाया, लेकिन मेरे बेटे ने हनुमान ने तो उसी समुद्र को एक छलांग में पार कर दिया। अब यहाँ पे जो मैया कौशल्या थी वो सोच में पड़ गई कि वास्तव में इसकी महिमा तो मेरे बेटे इसकी बेटे की महिमा तो मेरे बेटे से महिमा से ज्यादा है, क्योंकि मेरे बेटे ने जो पुल बनाया वो तो पता नहीं कितने सालों तो कितना समय लगा होगा उसको बनाने में, है ना, और पत्थरों का पुल बनाया। लेकिन इसके बेटे ने क्या किया, एक ही छलांग में उस पुल को पार कर लिया। तो इसके बेटे की बड़ी महिमा है ना, इतना बड़ा समुद्र इसके बेटे ने पार कर दिया। अब दोनों की बात सुन के जो अगस्त ऋषि थी, जो उनकी पत्नी थी लोपामुद्रा, वो बोलने लगी देखो बहन, आप दोनों ने तो अपने अपने बेटों की बड़ी बढ़ाई की। उनका कोई पुत्र तो था नहीं, तो उनका पति था जो अगस्त ऋषि। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पुत्र ने जिस समुद्र पे पुल बनाया और तुम्हारे बेटे ने जिस समुद्र को एक छलांग में पार किया, मेरे पति ने तो यानी अगस्त ऋषि ने तो उस पूरे समुद्र को एक ही आचमन में उसको पी गए थे। अरे तुम किस समुद्र की बात कर रहे हो, उस समुद्र की जिसको मेरे पति ने तो एक ही आचमन में पी लिया था। तो अगस्त ऋषि ने एक बार पूरे समुद्र को, जो चुल्लू भर कहते हैं ना, हाथ की जो अंजलि होती है, एक हाथ में जैसे हम आचमन करते हैं, उसी आचमन में पूरा समुद्र लेके उन्होंने आचमन कर लिया था, पूरा समुद्र। तो वो कहने लगे कि मेरे पति ने तो पूरे समुद्र को एक ही घूंट में पी गए थे। अब ये सुन के तो जो कौशल्या मैया और अंजना मैया सोचने लगी भैया इनकी महिमा तो हमारे बेटे और हमारे दोनों बेटों के से भी बड़ी अधिक है इनके पति की महिमा। अब ये सुन के कौशल्या मैया बड़ी दुखी हो गई, बड़ी दुखी हो गई। क्यों, कि मैं यहाँ अपने बेटे की महिमा का गान करने आई थी और मेरा बेटा तो 3rd नंबर पे आ गया है। यहाँ मेरा बेटा राम 3रे नंबर पे आ गया। कहाँ मैं सोच रही थी मेरा बेटा पहले नंबर पे रहेगा। तो ये जब मैया दुखी थी तो वहां से प्रभु श्री राम आए। पूछा मैया से कि मैया तुम दुखी क्यों। तो मैया ने कहा देखो राम, मैं तो यहाँ तुम्हारी महिमा का बड़ा गुणगान कर रही थी कि मेरे बेटे ने इतने बड़े समुद्र पे पुल बांधा, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर तो अंजना माता के बेटे हनुमान जी की बड़ी महिमा है, और तो और वहां पर अगस्त ऋषि की उनसे भी ज्यादा महिमा है। तो यहाँ तो तुम्हारी महिमा बिल्कुल ही नहीं रही। तो राम जी ने बोला कि मैया क्या कभी हो सकता है कि तुम्हारे बेटे की कहीं महिमा नीची रह जाए। कहती जाओ माता अंजना से पूछो कि उनके बेटे ने एक छलांग में समुद्र तो पार किया था, लेकिन क्या बोल के किया था, क्या बोल के किया था, कौन बताएगा। माइक ऑन करो, सब बोलो एक साथ, क्या बोल के किया था।
सब जय बोलो श्री एक साथ राम। बोलो। जय श्री राम। म्यूट बस 1 सेकंड के लिए खोला करो। ठीक है, तो क्या बोला? जय श्री राम। तो भगवान वहाँ प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला? जय श्री राम बोल के क्या किया था? उस पूरे समुद्र को पार कर गए। तो बताओ किसकी महिमा? तो माता क्वेश्चन लेकर बेटा ये तो तुम्हारी महिमा है, ये तो तुम्हारी महिमा है। कहते हाँ। कहते अच्छा, जो अगस्त ऋषि है, जो उनकी पत्नी है लोपामुद्रा, उनसे पूछो जो उनके पति जो पूरे आचमन भर के पूरे समुद्र को पान कर गए थे, वो क्या बोल के पान किया था? तो आप लोग देखना, जब हम आचमन करते हैं तो क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये किसके नाम है? तो भगवान के नाम है ना। तो उन्होंने बोला किसका नाम लिया? तो उन्होंने बोला आपका ही, ठाकुर जी आपका ही नाम लिया। तो भगवान ने कहा कि हाँ, यहाँ पे किसका नाम लिया? मेरा नाम लिया। तो अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो यहाँ पर क्या है? राम से बड़ा राम का नाम। यहाँ भगवान के नाम की इतनी महिमा है ना। ये तो कथा वैसे ही है, लेकिन यहाँ क्या बता रहे? भगवान के नाम की इतनी महिमा कि सबसे ज्यादा तो महिमा है वो भगवान के नाम की है। और जो हनुमान जी ने क्या किया, उस पूरे समुद्र को एक छलांग में पार कर गए जय श्री राम बोल के। और जब वो लंका पहुंचे तो बड़ी सुंदर, बड़ी लंबी घटना है, उसको मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा। जो मुख्य बात है, जो शिक्षाप्रद बात है, वही मैं बताने का प्रयास करूंगा। हम जानते हैं वहां बीच में लंकनी मिली, लंकनी से युद्ध हुआ। लेकिन जब भगवान अशोक वाटिका में पहुंचे, तो अशोक वाटिका में जब पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि जो सीता है, जब उन्हें पता चला कि ये ही सीता है, यही जानकी जी है, तो वहां पे रावण आया। और रावण जो था वो कभी भी सीता जी को स्पर्श नहीं कर पाता था। क्यों? उनको श्राप मिला था कि अगर वो स्पर्श करेगा तो उसका सर उसी समय फट जाएगा। और सीता जी जो थी वो कभी भी रावण के मुख की ओर नहीं देखती थी। तो रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने कहा कि भाई क्या करो, इनका अभिवध कर दो। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए कि अगर मैं नहीं आता यहाँ और रावण ऐसा आदेश दे देता कि सीता जी को मार दो, वो तो मैं तो यहाँ पहुंच गया और मैं तो अब बचा लूंगा इनको। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो सीता जी को कौन बचाता, या सीता जी को कौन बचाता? तो यहाँ पे ये बात मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अब जब घटना आती है, जब हनुमान जी को पकड़ लिया गया, जब हनुमान जी को पकड़ लिया गया, ब्रह्मास्त्र में बांध दिया गया, है ना। जब ब्रह्मास्त्र में वो हनुमान जी को बांध के रावण के सामने ले जाया गया, तो रावण ने बोला कि इस वानर ने बड़ा उत्पात मचाया, क्या करो इसको वध कर दो। तो रावण ने देखा कि हनुमान जी के चेहरे पे जरा सी भी शिकस्त नहीं है, जरा सी भी। वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही नॉर्मल। तो रावण ने पूछा हनुमान जी से, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं रावण, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे रहा हूँ, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी ने कहा डर तो मेरा उसी समय खत्म हो गया था। मुझे उसी समय भगवान पे पूर्ण विश्वास हो गया था, जब मैं अशोक वाटिका में पहुंचा और मैंने जब देखा कि तुमने आदेश दिया कि सीता जी को मार दो, तो वहां पे मेरे अंदर एक छोटा सा अभिमान आया कि अगर मैं यहाँ नहीं पहुंचता तो सीता जी को कौन बचाता। लेकिन तभी मैंने देखा एक राक्षसी थी, त्रिजटा, वो आई और उसने क्या किया? सीता जी की रक्षा की। उन सब राक्षसियों को वहां से भगा दिया। त्रिजटा ने क्या किया? उनकी रक्षा की। वो राक्षसी थी। तो हनुमान जी वहां सोच में पड़ गए कि जब भगवान उस त्रिजटा राक्षसी को वहां भेज सकते हैं सीता जी की रक्षा करने के लिए, तो मैं भी तो भगवान का भक्त हूँ, क्या मुझे बचाने के लिए क्या भगवान किसी को नहीं भेजेंगे? तभी क्या हुआ? उसी समय वहां विभीषण जी आ गए। तभी आ गए, विभीषण जी आ गए। देखो हनुमान जी को विश्वास था ना राम जी पे। विभीषण जी आ गए और उन्होंने हनुमान जी बोला रावण को कि रावण, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हें नहीं जानते ये कौन है? ये तो दूत है। और दूत को मारने से क्या होता है? अपयश फैलता है। सब जगत में तुम्हारी थू थू होगी कि रावण ने क्या किया, दूत को मार दिया। ये तो बड़ी गिलानी की बात होगी। तो कहते क्या करें फिर? कहते इसको थोड़ा सा दंड दे दो बस, लेकिन इसका वध नहीं कर सकते। रावण ने कहा ठीक है भैया, एक काम करते इसका अंग भंग कर देते हैं, कोई इसका अंग भंग कर देते हैं। तो वहां पर हनुमान जी थोड़ा डर गए। अब क्यों डरे? हनुमान जी सोच रहे हैं कहीं भैया इसे अपनी बहन शूर्पणखा की याद ना आ जाए कि इस प्रकार लक्ष्मण जी ने क्या किया था, शूर्पणखा के नाकुर कांड काट दिए थे। तो हनुमान जी सोच में पड़ गए, कहीं ये भैया रावण है, ये उल्टी बुद्धि का है, असुर है, कहीं ये बदला लेने के लिए मेरे नाक कान ना काट दे, और मैं वापस जाऊंगा तो सारे बानर मुझे मुझे हंसेंगे, कहेंगे हनुमान जी तुम आज सीता जी को ढूंढने गए थे या नाक कान कटवाने गए थे? अब हनुमान जी क्या करें? तो हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ को आगे लाए दोनों पैरों के बीच से और उस पूंछ को चूमने लगे।
चूमने लगे और उसको आंखों में लगाने लगे, मस्तक में लगाने लगे। तो हनुमान जी ने देखा, अरे मुझे लगता है इस रावण की आसक्ति ना इस पूंछ में बड़ी है। तो हनुमान जी क्या कर रहे थे, उस पूंछ को पकड़ के बड़ा प्रेम कर रहे हैं, उसको पुचकार रहे हैं, उसको आंखों में लगा रहे हैं, उसे मस्तक पे लगा रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो रावण ने कहा कि सिपाहियों एक काम करो, रावण की जो हनुमान जी है ना, इनकी पूंछ में क्या करो, आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा भैया यही तो मैं चाहता था, ये तो मैं चाहता था। हम्म कि तुम्हारा क्या है, ये रावण का ध्यान भटक जाए, क्योंकि क्या बताया हनुमान जी को, विद्यावान गुणी अति चातुर, बड़े चतुर है ना। जो भगवान के भक्तों को चतुर होना पड़ता है, तो वह हनुमान जी ने चतुराई दिखाई और पूंछ पकड़ पकड़ के इतना प्रेम किया कि रावण का जो फोकस था वो किसमें हो गया, पूंछ में। अब क्या करो, पूंछ में आग लगा दो। तो बताया गया कि पूरे लंका में से सारे के सारे लोगों ने अपने घरों में से घी ला ला के, कपड़े ला ला के हनुमान जी की पूंछ में बांधना शुरू कर दिया। और हनुमान जी क्या करते हैं, अपनी पूंछ 1 इंच 2 इंच बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। लंका का सारा घी तेल खत्म हो गया, सारा खत्म हो गया, सारे कपड़े खत्म हो गए, लेकिन हनुमान जी की पूंछ क्या हुआ, वो नहीं बंध पाई। मतलब हनुमान जी ने इतनी बड़ी पूंछ कर दी। और फिर जब उस पर आग लगाई, तो हनुमान जी ने क्या किया, आप सभी लोग जानते हो, कि पूरा हाहाकार मचा के पूरी लंका में आग लगा दी, लेकिन एक का घर छोड़ दिया। किसका घर छोड़ दिया, विभीषण जी का जी घर, वहां के छोड़ दिया। हनुमान जी वहां सोच रहे हैं कि भैया सबके घर से चंदा आया था, है ना, सबके घर से चंदा आया, तो सबको प्रसाद मिलना चाहिए, लेकिन एक घर से चंदा नहीं आया, तो उसको प्रसाद नहीं देंगे। चंदा करने का अर्थ क्या है कि भैया सबके घर से घी तेल आया, कपड़ा आया, है ना, तो सबको प्रसाद मिलना चाहिए। क्या प्रसाद, अग्नि रूपी प्रसाद। लेकिन एक घर से चंदा नहीं आया। किसके घर से चंदा नहीं आया, विभीषण के घर से। तो कहते हैं भैया से प्रसाद नहीं मिलेगा। तो विभीषण ने अपने घर के बाहर क्या लिखा हुआ था, राम। कुछ लोगों ने कंप्लेंट की एक बार रावण को कि रावण ये बात बताओ कि तुम्हारा भाई है क्या तुम्हारा दुश्मन है। कहते क्यों, कहते तुम्हारा भाई हो के इसने अपने घर के बाहर क्या लिखा रखा है, राम। तो रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण गया उसके पास, विभीषण के पास और बोला, कहता तुमने अपने घर के बाहर ये मेरे शत्रु का नाम राम क्यों लिखा है। तो विभीषण कह रहा कि रावण को, देखो चतुर होते हैं ना भगवान के भक्त, कहते राम, अरे भैया मैंने तो राम नहीं लिखा। तो रावण कह रहा भैया मेरे पढ़ने में गलती हो सकती है क्या, ये देखो ये क्या लिखा है तूने घर के बाहर, राम। कह रहे अरे भैया ये क्या है, ये तो आप समझ ही नहीं पाए, ये तो मैंने आपका और भाभी का नाम लिखा है। कहते हैं "हाँ, मेरा और भाभी का नाम"। कह रहे कैसे, कहते देखो आपका नाम क्या है, रावण, आपका पहला अक्षर क्या है, रा, तो मैंने लिख दिया रा। अब मेरी भाभी, मैं बड़ी भाभी मुझे बड़ी प्रिय है, मेरी माता के समान है भाभी, तो उनका नाम क्या है, मंदोदरी। किससे स्टार्ट है, माँ, तो मैंने क्या लिख दिया, रा म, रा से रावण, माँ से मंदोदरी। रावण कह रहा हाँ वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अपने सिपाही को डांटने लगा कि तुम क्या करते हो, बेफालतू में आके विभीषण की चुगली लगाते हो। वास्तव में तो वो मुझसे बड़ा प्रेम करता है, उसने मेरा ही नाम लिखा हुआ है। तो हनुमान जी ने क्या किया कि सारी लंका जला दी, लेकिन क्या किया, विभीषण का घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। और जिसके घर के जिसने राम नाम का आश्रय लिया है, क्या उसका घर कभी जल सकता है, कहते नहीं, कभी नहीं। तो भगवान के नाम का जिसने आश्रय लिया है, वो तो कहता है इस भव सागर से पार हो जाता है। इस भव सागर में, इस जगत की जो काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या द्वेष आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जो कष्ट की जो अग्नि है, उससे बचा रहता है। इसलिए क्या बताया है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। ठीक है, ये भव सागर से भी हमें पार करा सकती है, इस बड़े से बड़े जंजाल से। इस जो संसार की जो अग्नि है, जिस संसार में अग्नि है ना, जो दुख रूपी अग्नि, इससे हमें कौन बचा सकता है, कि जिसके हृदय में राम होंगे, जिसके मुख में नाम होगा भगवान का, वो कभी भी इस संसार में कभी भी कष्ट नहीं पा सकता।